हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है 11-11 यानी कि ट्विन फ्लेम। इस जर्नी में जो लोग भी है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस कनेक्शन को लेके क्या एनर्जी मिल रही है, ये होगा आज का रीडिंग। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। टैरो में से देखेंगे 5 कार्ड। 1 2 3 4 और ये 5। ओरेकल डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक 2 3 4 और ये 5। लव डेक में से देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। इसमें भी 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 और ये 5। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तराजू दिख रहा है, मतलब बैलेंसिंग का कुछ चल रहा है। तो ये लिब्रा भी हो सकता है पर्सन। ये अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, शायद ऐसी कुछ कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी 4 पेंटेकल्स हैं, तो हो सकता है किसी मटेरियल थिंग्स को लेके कुछ चल रहा है। तो ये ट्विन फ्लेम का रीडिंग है। इसका मतलब आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ बैलेंसिंग करने की चाहत ये दिल में रख रहे हैं।
नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जैसे हाथ में कप उठाए हुए हैं और घोड़े पे सवार है, ऐसे ही शायद उन्होंने अपने प्यार का कप हाथ में उठा के रखा है और वो घोड़े पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ वो अपना प्यार का संदेश लेके पहुंचने के लिए, ये जैसे दिख रहा है ये घोड़ा, ये थोड़ा सा हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे खुशी में वो उछलता है, वैसे ही शायद कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो जैसे विनिंग के वक्त एक इंसान फील करता है कि मैंने वो हासिल कर लिया, ऐसा ही कुछ शायद इन्हें लग रहा है। तो हो सकता है वो कप लेके वो आपकी तरफ आने के लिए बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड होता है, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई वर्गो हो, और अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये सीरियस थिंकिंग को लेके अपने अंदर कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, इस एनर्जी में है। जैसे ये लाइट की वजह से फोकस पड़ रहा है कि कौन सा रास्ता है। ये रास्ता आगे की तरफ अगर हम देखें तो छोटा सा नुकीला होता जा रहा है, वैसे ही वो इस लाइट को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है शायद किसी बुज़ुर्ग से उन्होंने सलाह मसलत की होगी कि रिश्ते नाते को कैसे हैंडल करना चाहिए। उनके फैमिली में से कोई हो सकता है, या फिर कोई कलीग हो सकता है, कोई वेल विशर हो सकता है। हो सकता है किसी का गाइडेंस वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल रही है रिगार्डिंग द पाथ जिस पे आप दोनों चलना चाहते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ ही चुका था, बैलेंसिंग का। तो ये जो कार्ड है वो वही बता रहा है कि वो जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी दो तराजू है, ये अगर इक्वल होने हैं तो बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आपके रिश्ते को लेके कुछ गिव एंड टेक वो इस तरह से चाहते हैं कि वो रिश्ता बैलेंसिंग की ओर आगे बढ़े। यहाँ पे अगर हम ये लेडी को देखें तो ये ब्लाइंड फोल्डेड है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो ऐसा अगर आप दोनों किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको आँखों पर से ये पट्टी हटा के सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब कभी कभार हम जब पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, यानी कि सामने वाले की जगह खुद को रख के उस सिचुएशन की तरफ देखते हैं, तो कई बार जवाब बदल जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे ज़रूरी लग रहा है, और शायद वो इस एनर्जी में है, और आपको भी शायद ऐसे ही किसी बैलेंसिंग की एनर्जी फील हो रही है कि इस रिश्ते को लेके ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ फैंस। फैंस यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो फायर मतलब पैशन, तो पैशन तो है। किंग मतलब ये अथॉरिटी रखता है कि ही कैन टेक एक्शन। तो मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके अंदर पैशनेट थॉट्स तो बहुत सारे हैं और वो एक्शन भी ले सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ वो फैसला लेने की। तो जैसे ही हार्मिट कार्ड हमने देखा कि क्लैरिटी मिल रही थी, तो हो सकता है किसी फैसले के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं, टू टेक द प्रॉपर एक्शन। देखते हैं कार्ड्स क्या है। ये रहा उनका आंसर। आपकी तरफ से वो ये चाहते हैं। ट्रिंग ट्रिंग, आपके मैसेज की या फ़ोन की बेल या नोटिफिकेशन उनको मिल जाए, यानी कि आप उन तक रीच आउट हो, ये वो चाहते हैं। तो अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों में बातचीत नहीं हुई है, तो वो आपके मैसेज का या फिर कॉल का वेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने आपके लिए कोई अलग ट्यून सिलेक्ट की है, जिसकी वजह से उन्हें इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि ये मैसेज किसकी तरफ से है। तो उसी मैसेज को लेके वो कुछ सोच रहे हैं।
मैनिपुलेटिंग। तो शायद उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि ये कार्ड यही बता रहा है कि वो यही चाहते हैं कि शायद वो जैसा इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं वैसा ही आप भी सोचें। लिसन माय वर्ड्स। तो हो सकता है आप दोनों में बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खामोशी में ही बहुत कुछ एक दूसरे से कह रहे हैं आप दोनों। ऐसा दिल ही दिल में आपको लग तो रहा है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते, कुछ क्लियर थॉट्स एक्सप्रेस होने उन्हें शायद ज़रूरी लग रहे हैं। तो आप दोनों को भी ऐसे फोकस करने की ज़रूरत है जो भी आपके दिल में है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। तो एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना बुरा नहीं होता, कभी कभार इंसान समझ नहीं पाता। तो अगर हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालें या फिर क्लैरिटी दें कि हमें क्या चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, तो सामने वाला इंसान भी समझ पाता है और उसकी भी बातें हम सुन लें तो ही हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है। नहीं तो हम दिल ही दिल में सोचते रहते हैं और ख्याली पुलाव कई बार पकते रहते हैं ऐसी सिचुएशन की वजह से। तो ऐसा इस वक्त उन्हें ज़रूरी लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत हो। अमेजिंग मैसेजेस। तो मे बी इन पास्ट आप दोनों में कुछ ऐसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए जो उन्हें बहुत ही अमेजिंग लगते हैं और शायद उन्हीं को रीड करते हुए वो खो रहे हैं। ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, आप उनके मैसेजेस बार बार रीड कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ही होता है ट्विन फ्लेम मतलब। तो अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ मैसेजेस रीड करने हैं तो हो सकता है उनको भी ऑटोमेटिकली यही फील हो कि वो भी ऐसी एनर्जी में खुद को पाए। अचानक से उन्हें लग सकता है कि वो पास्ट के मैसेजेस रीड करें या फिर वो मैसेजेस उन्हें आपकी याद दिला सकते हैं। एक मुलाकात। तो काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं तो इस मुलाकात के बारे में हो सकता है आप दोनों भी सोच रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, आप या वो। आओगे ना? तो शायद आप दोनों में से किसी को ये यकीन नहीं है कि अगर किसी ने मिलने के लिए पूछा तो सामने वाला पर्सन आएगा या नहीं। तो ये मैसेज है। अब ये आपको पता कि ये आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है। दिल की पुकार। दिल की पुकार तो उन्हें यही समझा रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि ये कार्ड आया, एक मुलाकात। तो ये आपकी भी दिल की पुकार है। आपका भी दिल वही चाहता है, आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। पल भर भी सही, लेकिन वो जो मुलाकात है वो आपके लिए क्या मायने रखती है ये आपको भी पता है और उनको भी पता है। तो ये एनर्जी आप दोनों की भी चल रही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, बाहों में। दो पल के लिए भी हम अपने लव्ड वन की बाहों में अगर खुद को पाते हैं तो वो जो सुकून मिलता है वो अमेजिंग इमोशंस को रीच आउट करता है और एक जो सुकून की कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं कि जहां पूरी दुनिया भूल जाते हैं, वैसा ही वो शायद कुछ सोच रहे हैं या फिर आपको भी ऐसा कुछ पल जीने की चाहत हो रही है जिसकी वजह से आपको भी लग रहा है कि एक मुलाकात तो होनी चाहिए जहां पे आप दोनों एक दूसरे की बाहों में हो। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है। एट ऑफ कप्स। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप दोनों में से कोई भी ये साइन रिप्रेजेंट करता होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कप्स इस इंसान के पीछे की तरफ है और ये चांद की तरफ देख रहा है। तो चांद रिप्रेजेंट करता है मन को। जैसे ही चांद बड़ा होता है, छोटा होता है, उसका साइज़
कंटिन्यूस वही नहीं रहता जैसा सूरज का होता है। वैसे ही इस इंसान के माइंड में जो ख्याल आ रहे हैं वो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, कभी न्यूट्रल हो रहा है। तो ऐसा ही ये कप्स यानी कि इमोशंस, इसके पास इमोशंस इतने सारे तो हैं जिनमें से कुछ कप्स अभी भी शायद भरे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5, तो अगर 8 कप में से हम कैलकुलेट करें तो 5 कप तो उसके पास भरे हुए हैं, और ये बाकी के भी कप वो चाहे तो भर सकता है। तो ये उसके ऊपर है। तो हो सकता है आप दोनों भी यही फील कर रहे हैं, आप खुद के ही दिल के शायद कुछ खिलाफ जा रहे हैं। आपके पास इतने सारे इमोशंस तो हैं, आपका दिल ये महसूस कर रहा है कि इतना कुछ है दिल में आपके लिए, सामने वाले इंसान के लिए, लेकिन आपने उसकी तरफ पीठ कर ली है। ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसने इस कनेक्शन को इग्नोर किया है। जस्ट टर्न लेने की ज़रूरत है ताकि आप देख पाए कि ये आपके ही कप है और ये आपके लिए ही है। तो ये एनर्जी में आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। हो सकता है सामने वाला पर्सन है जो ऐसे खुद के इमोशन को इग्नोर कर रहा है, या फिर आप हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, यानी कि वापस वही कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे भी 5 कप में से 3 कप नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप अभी भी है। फिर भी ये इंसान उदास है। तो आप दोनों शायद ऐसी किसी उदासी की एनर्जी में हैं, जो मोमेंट आप नहीं साथ में जी पाए, या फिर पास्ट की बात को, किसी भी इमोशन से रिलेटेड बात को लेके आप हर्टफुल फील कर रहे हैं, जबकि ये 2 कप अभी भी है। जैसे कि अगर हम लेटेस्ट की सिचुएशन को काउंट करें, कोविड का फेज़ है, सेकेंड वेव में कितने सारे लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया है और उनके लव्ड वन से वो दूर हो चुके हैं। ऐसी हालत को अगर हम काउंट करें तो ये ऊपर वाले की हम पे बहुत मेहर है कि अभी भी हम जिंदा हैं। तो हो गया तो हो गया, उन्हीं बातों के बारे में दुख लेके, कुछ मन में कुछ बात लेके सोचते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम जिंदा हैं तो वापस से वो कप दोबारा फुलफ़िल कर सकते हैं। दिल में तो प्यार है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अभी भी सब सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज़ वी आर अलाइव। तो अगर रिश्ते को ज़िंदा रखना है तो ये आप दोनों में से किसी को एफर्ट लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, ना कि उदास रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी ग्रीनरी है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, हार्ट चक्र को। तो आपके दिल में ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं प्यार से रिलेटेड, लेकिन आप दोनों किसी बात को लेके कुछ उदास है। तो ज़रूरी है ऐसे, जैसे यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एक उड़ान लेने की। अगर आप चाहते हैं सच्चे दिल से सामने वाले को, तो उस तक रीच आउट होने की एक कोशिश करने में कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई ईगो हर्ट होने वाली बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे एक किंग है, ऐसे ही शायद आप दोनों एक अथॉरिटी फिगर में है। मतलब आपके रिश्ते के लिए क्या डिसीजन लेना है, ये हक आप दोनों को भी है। और आप अगर चाहे तो वो सब बातें डिस्कस करके एक क्लैरिटी लाके कुछ एक्शन प्रॉपर ले सकते हैं। तो ये एनर्जी आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, और आप अगर किसी ऐसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो वो इस एम्प्रेस के एनर्जी में है। यानी कि उनके पास वो सब बातें हैं कि वो किसी भी दिशा में, अगर ये व्हील को हम काउंट करें तो ले जा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर इस साइन को देखें तो ये प्लस का साइन ले, तो पॉजिटिव वे में उस व्हील को टर्न करना इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर कोई चाहे तो ज़रूरत है सिर्फ चाहत की। तो ऐसी चाहत को लेके अगर आपको लगता है कि आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना है तो गो अहेड, एक एफर्ट लेने में कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप वेट करते रहना चाहते हैं तो पता नहीं कब उनकी तरफ से डिवाइन टाइमिंग मिले। और करंट हालात तो क्या हो रहे हैं पूरे देश भर में, ये तो सबको पता ही है।
7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये लेडी अगर ये सब पेंटिकल्स कलेक्ट करना चाहे तो ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकती है और इन्हें कलेक्ट कर सकती है। वैसे ही हो सकता है ऊपर वाले की तरफ से आप दोनों को कोई संदेश मिल रहा है कि आपको भी ऐसी कोई मदद मिल रही है जिसकी वजह से आप उन तक पहुंच सकते हैं जिनके पास आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ज़रूरत है तो उस ऑप्शन को चूज़ करने की। अगर फ़ोन को हम काउंट करें तो एक मैसेज सेंड करने में इतना कुछ वक्त नहीं लगता, या फिर कॉल करने में भी वक्त नहीं लगता। दिल ही दिल में दिन रात सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन होता है, ये नहीं कि ऐसा कुछ नहीं, ये वर्क करता है, लेकिन उससे भी सिंपल जो तरीके हैं, जो ईज़िली है, वो बात करने के लिए हमें किसी ने रोका नहीं है। तो हर बार अगर हम सोचें कि डिवाइन टाइमिंग पे कुछ होगा, हम अभी सिर्फ वेट करेंगे, तो तब तक जो तकलीफ़ सहनी है वो हमें ही सहनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि जैसे अभी कोविड की कंडीशन है, एक सिंपल मैसेज, हाउ आर यू, ये पूछने में कुछ इतना बड़ा तो कुछ जाता नहीं किसी का। तो सामने वाले पर्सन को भी ये एहसास हो सकता है कि समबडी केयर फॉर मी। मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, उसको उसके बाद रिप्लाई देना है नहीं देना है, इट्स अप टू हिम और हर। लेकिन हम अपनी तरफ से एफर्ट करें, ये तो हमारे हाथ में है। तो ऐसे ही शायद आप दोनों को कुछ सोचने की ज़रूरत है, या फिर आप शायद कुछ सोच भी रहे होंगे कि उस पर्सन तक रीच आउट होना है या नहीं। से समथिंग। तो आप दोनों में ही शायद इस एनर्जी में हैं कि सामने वाले से आप सुनना तो चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज आया है, से समथिंग। तो उनका वेट करने की वजह अच्छा है कि आप ही कुछ कह दें। What are you thinking? हो सकता है आप इस ख्याल में दिन रात डूबे हुए हैं कि आखिर वो सामने वाला इंसान सोच क्या रहा है, और हो सकता है वो पर्सन भी सेम यही फील कर रहा है, उसे भी लग रहा है कि पता नहीं ये क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है। तो इट्स बेटर ना कि आप दोनों डिस्कस कर ले। आर यू फ्लिपिंग असाइड? आप कहीं ज़िंदगी में कुछ अलग रास्ता तो नहीं चूज़ कर रहे हैं। जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो माइंड जो होता है वो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। हम अपने ही दिल से बातें करने लगते हैं और वो ऐसा कुछ सोच बैठता है जो वो रियलिटी कभी पॉसिबल भी नहीं होती। तो ऐसा ही शायद उन्हें कुछ लग रहा है, या फिर आपको भी लग रहा है कि कहीं उन्होंने ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई अलग राह तो नहीं चूज़ की। अ सडन ग्रीटिंग, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सिंपल टेक्स्ट या फिर एक मिस कॉल भी, जब हम किसी का दिन रात वेट करते हैं और अचानक से कहीं पे हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि किसी का मिस कॉल आ गया, या फिर किसी का एक सिंपल हाय ही है, तो दिल को जो खुशी महसूस होती है वो बयान नहीं कर पाते, वो अलग ही लेवल की होती है। ऐसा ही सडन ग्रीटिंग अगर आपकी तरफ से उन्हें मिले तो वो कितनी खुशी फील करेंगे, ये वो शायद सोच रहे हैं। या फिर अगर आप सच में उन्हें कुछ खुश करना चाहती है या चाहते हैं, तो एक ऐसा ग्रीटिंग आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लेके उन तक पहुंचाएं, तो शायद आपको भी वो खुशी मिल जाए जो इतने दिनों से आप पाना चाहती थी या चाहते थे। ब्लिंक योर आइज़। तो कभी कभार कुछ बातें ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप पलक झपकाते कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, तो अगर एक पल भर के लिए भी आप एक दूसरे के सामने आ जाए, तो वो खुशी आपके दिल को क्या महसूस करवाएगी, ये आपको सोचना ज़रूरी है, या शायद आप उस खुशी के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे ही वो खुशी पाने के लिए जो एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में से कोई ये एफ़र्ट नहीं ले सकता। तो आपको अगर दिल से लगता है कि आपको ये एफ़र्ट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि उन्हें वो एफ़र्ट्स लेने हैं तो आप उन तक एक हाय तो पहुंचा ही सकते हैं, ताकि उन्हें रियलाइज़ तो हो कि आप भी उनके लिए केयर कर रहे हैं या सोच रहे हैं या सोचती हैं। सुंदर सा सपना। तो हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से ये सब बातें डिस्कस की है कि
आपके जो सपने हैं उस सपने से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं और उस सपने में उस पर्सन की क्या अहमियत है। तो आप दोनों में से शायद दोनों भी इस एनर्जी में इस वक्त हैं। पायल की जानकार, हो सकता है उन्होंने आपको ऐसे कुछ गिफ्ट की है, कोई ज्वेलरी हो, या फिर आपके उनकी ज़िंदगी में आने की वजह से उनके दिल के जो तार छिड़ गए हैं वो उस इमोशन को लेके कुछ सोच रहे हैं। पीछा करना, तो दोनों में से शायद किसी को लग रहा है कि आप अपनी तरफ से अगर सामने वाले की तरफ एफर्ट लेंगे तो दूसरे पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है या पीछा कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ सिंपल थॉट। बहक जाना, कभी कभार हम किसी की बातों में आ जाते हैं और जिसकी वजह से हम रास्ते से थोड़े से भटक जाते हैं। सामने वाले को ये एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, उसका माइंड लेवल अलग होता है, हमारा अलग होता है, लेकिन हम अपने इमोशंस में बहक के अगर कुछ अपने फ्रेंड से या फिर किसी वेल विशर के साथ भी कुछ डिस्कस करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक्त सेम लेवल पे ही हो। उसका अपनी ज़िंदगी का आया हुआ एक्सपीरियंस अलग होता है, जिसकी वजह से वो कुछ अलग ही सजेशन दे जाता है और इस वजह से कई बार हम थोड़े से बहक जाते हैं। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी को ये ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि सामने वाला बहक जा रहा है। तुम्हारी आवाज़, तो आप दोनों में से कोई है जो सामने वाले की आवाज़ को बहुत मिस कर रहा है, यानी कि वो बातें, वो जो कम्युनिकेशन आप उन्हें आवाज़ देते थे, वो बुलाते थे, वो सभी बातें, वो जो भी डिस्कशन होता था आप दोनों में, जो भी कम्युनिकेशन होता था, वो सभी बातें उन्हें याद भी आ रही है और बहुत मिस भी कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।